हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। मैं विनोद डागर। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन की बची हुई टाइप में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड रिलेशंस के बारे में। तो ब्लड रिलेशन को 3 टाइप में मैंने आपको बताया था और उसमें एक टाइप के बारे में हमने पूरा डिटेल में समझा भी। तो अब समझेंगे नेक्स्ट टाइप के बारे में। जो नेक्स्ट टाइप है उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ रिलेशंस होते हैं जो हमको पता होना चाहिए। ऐसी इस टाइप में जो ये परिचायक के रूप में वाली टाइप है उसमें इनका पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में ये बातें आएंगी। जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर कह रहा माता या पिता का पुत्र भाई, माता या पिता की पुत्री, उसके लिए हम क्या यूज, वो हमारी बहन। उसमें बोला माता या पिता का भाई मामा या चाचा, मतलब मामा माता का भाई है तो मामा, पिता के भाई है तो चाचा। माता या पिता की बहन, माता की बहन मौसी और पिता की बहन बुआ होती है। ठीक है। माता या पिता के जो पिता हैं, तो माता के पिता हमारे नाना और पिता के पिता हमारे दादा, उसके लिए हम क्या दादा यूज। ठीक है। अगर ये करें माता या पिता की माता के बारे में, जो माता के पिता, जो माता की माता है उसको नानी, और जो पिता की माता है वो हमारी दादी होती है। ठीक है। पुत्र की पत्नी को कहते हैं पतोहू। ठीक है। जो पुत्र की पत्नी को पतोहू। अब पुत्री का जो पति होता है उसे दामाद बोलते हैं। ठीक है। ऐसे भाई का पुत्र या पुत्री, भाई का पुत्र है तो भतीजा, पुत्री है तो भतीजी। ऐसे ही बहन का पुत्र है तो भांजा, पुत्री है तो भांजी। ये रिलेशन है। इस टाइप की जो ब्लड रिलेशन है उनमें इन रिलेशनों का आपको पता होना चाहिए। और ये वो रिलेशन है जो आप हम सभी के लाइफ में हैं। ठीक है। जो परिवार में सबके हैं ये। ठीक है। तो उनको आपको अपने आप से हमें जो है सोच लेना है कि वह मैं हूँ, मेरे वो उसके वो लगते हैं, तो इस क्वेश्चन में वो भी वही लगेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन के जरिए समझना आपको परिचायक के रूप में जो टाइप है ब्लड रिलेशन की। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता का, देखो पुरुष ने क्या कहा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। देखो जो परिचायक के रूप में जो पॉइंटिंग इशारे जो इंडिकेट करते हैं किसी की तरफ, तस्वीर की तरफ इशारा करते हो या किसी आते जाते आदमी की तरफ इशारा करते हो, उसने ये कहा। इस तरीक़ा के क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करते हैं। कब करते हैं? जब हमें उनके बारे में नहीं पता हो और हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर दें तो हम पे डेफिनेटली वो टाइम भी लगेगा और हो सकता है नहीं भी हो। तो आपको समझना है इसको। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो कहा है वो तो उन दोनों के बारे में। देखो एक स्त्री का परिचय देते हुए कहने वाले पुरुष हैं, दो हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। पुरुष परिचय दे रहा है स्त्री का। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सारी जान इस इन्वर्टेड कॉमा से जहाँ शुरू होता है और ख़त्म होने तक इसके बीच में होती है। ठीक है। क्या कह रहा है कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र अगर ऐसे कोई शब्द आ जाए तो मतलब उसका और कोई उसके अलावा और दूसरा पुत्र नहीं है। ठीक है। मेरा पिता है, इसकी सबसे अच्छी पहचान, सबसे अच्छी ट्रिक ये है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो तो जहाँ से मेरा, मैं और मेरे आते हैं वहाँ आप इसे पिक करेंगे। देखो मेरे पिता है, मेरे पिता, आप बनाओ ना, ये बनाओ, आप अपना डायग्राम बनाओ। मेरे पिता, ये मैं हूँ तो ये मेरे पिता हैं। ठीक है। ये मैं हूँ, मेरे पिता हैं, मेरा, ये वाली लाइन क्लियर हुई, मेरे पिता हैं। अब ये पिता है कौन? एकमात्र पुत्र है। मेरे पिता भी एकमात्र पुत्र हैं, मतलब किसके? ये मेरे दादा होंगे। अब जो कहने वाले ये कह रहे हैं कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। ये कह रहा है कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र, मतलब वो उसके पिता का एकमात्र पुत्र। अगर ये मेरे इनके पिता हैं तो उनके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। तो ये कौन है? ये दोनों बहन भाई हैं, मतलब उसके पापा और जो जिस स्त्री के बारे में वो परिचय दे रहा है वो दोनों बहन भाई हैं। ठीक है। अब अगर आपके सामने ये है तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशन बड़े आराम से निकाल लेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो हम ये डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के जैसा बनाते हैं, वो इन टाइप में सब में काम आएगा। पूरा ब्लड रिलेशन इसी के आसपास समाप्त हो जाएगा। देखो मैंने बोला मेरे पिता, ये आपके समझ में आ गया ना। मेरे पिता एकमात्र पुत्र, मेरे पिता किसके पुत्र हैं? तो मेरे दादा के।
अब कहने वाले उसके बारे में, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, मतलब उसका दूसरा पुत्र नहीं है, पुत्री हो सकती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताएं वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, ये इसके किस रिलेशन में, ये इसका भाई, ये भाई का बेटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भाई का बेटा क्या होता है, भतीजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भतीजा। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, अगर कुछ और भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फोटो में एक स्त्री को इशारा करते हुए या इंगित करते हुए विमल ने कहा, क्या कह रहा है विमल, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, ठीक है। वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री। देखो मैंने बोला जहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाते हैं उसके अंदर पूरा क्वेश्चन रहता है, और मैंने ये भी बोला है कि जहाँ से मैं, मेरे और मेरा हो जाए वहाँ से देखो आप क्वेश्चन को। और एक डायग्राम बना हुआ है मेरे दादा। अब दादा बनाने के लिए क्या करोगे, ये मैं, ये पिताजी, और ये हो जाएंगे दादाजी। अब मेरे दादाजी तक हो के एकमात्र पुत्र, दादा के एकमात्र पुत्र मतलब मेरे पिता के अलावा दादाजी का कोई दूसरा बेटा नहीं है। उन पुत्र की पुत्री, यहाँ उनकी ये पुत्री है, ठीक है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये पुत्री मेरी क्या लगी, इस वाले की ये क्या लगी, बहन। तो बताइए कि विमल, ये कौन है, विमल, ये उसकी कौन है, सिस्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कह रहा बताइए विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है, स्त्री का वो भाई है। और ये पूछा जाए कि विमल का उस स्त्री से, ये तो भाई है, उस स्त्री का विमल से क्या रिलेशन है, तो हो जाएगा वो बहन। मतलब ये दोनों कौन है, भाई और बहन। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, देखो यहाँ एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा, ये देखो, उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। मैंने कहा यहाँ इसको पकड़ो, मेरी, मेरा, मेरे, इससे देखो मेरी चाची, तो मेरी चाची के लिए डायग्राम बनाओ। आप मेरी चाची के लिए बनाओगे ये मैं और ये मेरे पिताजी, ठीक है। पिताजी का भाई चाचा, चाचा की घरवाली चाची, मंगलसूत्र भी बना दिया जी, ठीक है। ये तो चाची आ गई। अब वो चाची है, उससे किस तरीका से संबंध करें, उसकी माँ के पति की बहन, देखो कोई लड़की या कोई जो भी है, उसकी माँ नेगेटिव, उनके पति ये पॉजिटिव, की बहन, उनके पति की बहन मेरी चाची। कितना आसान है, कितना आसान है, और कितना इसमें टाइम लगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये तो इसकी बात कर रहा है कि ये इससे किस प्रकार संबंधित है, और मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस डायग्राम में किसी के बारे में भी रिलेशन पूछे तो आप बता देंगे, ठीक है। तो वो कह रहा बताइए वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो इससे किस प्रकार संबंधित है, देखो सीधा सा है, ये क्या है, उनकी चाची, चाची के भाई मामा, तो मामा की बेटी, ठीक है। अगर इसके रिस्पेक्ट में उसका रिलेशन पूछा जाए तो ये हो जाएंगे, वैसे तो ये सीधा मामा और फूफी के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये फूफा या फूफी का बेटी है, तो ये इसके मामा की बेटी है, तो ये उनके फूफा का बेटा है, ठीक है। तो इंग्लिश में एक ही है, कज़न से हो जाएगा काम, ये उनकी क्या लगती है, कज़न लगती है, ठीक है। और हिंदी में हो जाएगी ये उनकी ममेरी भाई। अगर ये कह रहा है कि वह पुरुष उस औरत से कैसे संबंधित है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुरुष पूछा है, ठीक है। तो इससे कैसे, देखो ये उनके पिताजी, पिताजी की बहन बुआ, ठीक है, ये फूफा, तो ये उनके फूफा का बेटा है या भतीजा है, तो क्या हो जाएगा उनका फुफेरे भाई, ठीक है। कज़न ब्रदर जो होते हैं फुफेरे भाई हो जाएगा ये उनका, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में जो ये परिचायक से संबंधित है ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है।